बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से एक अहम टॉपिक जिसका नाम है लिवलिंग इफेक्ट। लिवलिंग इफेक्ट किसको कहते हैं? लिवलिंग इफेक्ट कहते हैं द इफेक्ट, वो इफेक्ट, द इफेक्ट ड्यू टू विच, जिसकी वजह से सॉल्वेंट लेवलाइज, वो लेवल में लेके आते हैं, लेवलाइज करते हैं क्या? एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हम भूल गए, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की क्या याद रखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कि वो क्या करते हैं? लेवलाइज करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन इट, इसी सॉल्वेंट में जब इसको डिसॉल्व किया जाता है। द इफेक्ट ड्यू टू विच सॉल्वेंट लेवलाइज द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिसॉल्व इन इट is called leveling effect and this solvent is called leveling solvent। तो ये आपके पास है सॉल्वेंट की जो है leveling solvent या leveling effect की डिफिनीशन है। सो हम आपको अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि leveling effect क्या होता है। देखिए, आपके पास है HNO3, ये HNO3 है, आपके पास है H2SO4, ये आपके पास है HClO4। इन तमाम को ऑक्सी एसिड कहते हैं, इसको ऑक्सी एसिड कहते हैं। और ये ऑक्सी एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसकी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस तरह से कि जिसमें सेंट्रल एटम होता है नॉन मेटल, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है तो ये याद रख के वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कंपैरेटिवली वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 7 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो पता चला कि HClO4 वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इक्वस सॉल्यूशन में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, इक्वस सॉल्यूशन में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, सो क्या होगा? जब इक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये याद रखिए, ये 100% तमाम 100% आयोनाइज होता है। तो 100% इसकी आयोनाइजेशन होती है। तो मतलब इसका ये हो गया कि इसकी Ka वैल्यू जो है सबकी सेम होती है, Ka वैल्यू सबकी जो है वो सेम होती है। या फिर अगर हम इसकी pKa वैल्यू देके तो वो जो है वो क्या होती है? वो सेम होती है। इसकी डिसोसिएशन वाटर में इक्वस सॉल्यूशन में इसकी डिसोसिएशन सेम होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली तमाम का स्ट्रेंथ जो है वो इस सॉल्यूशन में वाटर में सेम होता है। लिहाजा ये सॉल्वेंट वाटर जो है इक्वस सॉल्यूशन है, ये लिवलिंग सॉल्वेंट है। और इस इफेक्ट को जिसके थ्रू ये सॉल्वेंट इसकी स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को या Ka वैल्यू को या pKa वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली सेम बनाता है, सेम कर देता है, इसकी आयोनाइजेशन सेम होती है, तो ये इस सॉल्वेंट की वजह से होती है। और इस सॉल्वेंट को हम लिवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं। सपोज आपके पास है, ये देखें, आपके पास है HNO3, ये HNO3 है, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ? यहां से हाइड्रोनियम आयन बना और यहां से आपके पास नाइट्रेट आयन बना। सो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन हम इस तरह से लिखते हैं
कि आपके पास है H, ये हाइड्रोनियम आयन, और क्या हो गया, नाइट्रेट आयन, ये बन जाता है। और साथ साथ यहां पर आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन और यहां HNO3 की कंसंट्रेशन। सो अब देखिए, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं कि यहां आपके पास वाटर है, इस हाइड्रोनियम से हाइड्रोजन को अलग किया, ये देखिए ये आपके पास नाइट्रेट रहा, यह आपके पास वाटर नीचे और ये HNO3 रहा, वाटर के साथ खत्म। सो इसकी आयनाइजेशन ज्यादा हो जाती है और इस वजह से इसकी Ka वैल्यू जो है वो ज्यादा होता है, किस में, वाटर में। तो ये वाटर लिवलिंग सॉल्वेंट होता है। तमाम की जितने भी ऑक्सी एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसकी जो आयनाइजेशन है, इसकी जो डिसोसिएशन है, इसकी Ka वैल्यू या pKa वैल्यू इस वाटर में जो है वो सेम रहती है, लिहाजा इसको हम कहते हैं लिवलिंग इफेक्ट। ये हमारे पास लिवलिंग इफेक्ट होता है। इसी तरह से अगर आपके पास बेस हो, तो देखिए बेस, अगर आपके पास बेस हो, जिस तरह के आपके पास है ऑक्साइड है, इसको आप पानी में डिसॉल्व कर दो, सो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा, 2 हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा, ये बेस है। इस तरह से NH2 नेगेटिव, अगर इसको हम पानी में डिसॉल्व कर दे तो ये देखिए आपके पास क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। सो ये क्या है, देखिए ये आपके पास है दोनों, ये एसिड है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो Kb वैल्यू, इसकी Kb वैल्यू या pKb वैल्यू वो रिमेन द सेम रहती है, किसमें, इस पानी में। तो ये वाटर जो है ये लिवलिंग सॉल्वेंट है फॉर एसिड एज वेल एज फॉर बेस के लिए भी ये लिवलिंग सॉल्वेंट होता है, और ये सॉल्वेंट जो है ये इक्वस सॉल्वेंट कहलाता है। अब हमारे पास सॉल्वेंट, याद रखिए, इक्वस सॉल्वेंट के अलावा हमारे पास जो सॉल्वेंट होते हैं वो याद रखिए नॉन इक्वस सॉल्वेंट अदर देन वाटर, नॉन इक्वस सॉल्वेंट अदर देन वाटर। देखिए नॉन इक्वस सॉल्वेंट जो है वो अदर देन वाटर के अलावा नॉन इक्वस सॉल्वेंट, तो वो क्या होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ए मींस एब्सेंट, इसमें टेंडेंसी नहीं होती है, नाइदर गेन, देखिए नाइदर गेन नॉर लॉस। प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन, इसको हम कहते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। और एप्रोटिक सॉल्वेंट में कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें आपके पास है बेंजीन है, और इस तरह से आपके पास है टॉल्वीन है। तो ये सॉल्वेंट जो है इसको हम कहते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट, और ये आपके पास है नॉन इक्वस सॉल्वेंट। दूसरा, अब आपके पास है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो होता है, प्रोटो मींस प्रोटॉन और जेन मींस जनरेटर, प्रोड्यूसर। तो ये याद रखिए, all acid are प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ये प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होता है, ये प्रोटॉन को प्रोड्यूस करता है। अब प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या करता है,
प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, याद रखिए, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है द बेसिसिटी, द बेसिसिटी ऑफ वीक, ऑफ वीक बेस, वीक बेस की बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। ये कौन इंक्रीज करता है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। सपोज हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हमने डिसॉल्व किया, किसमें डिसॉल्व किया, देखिए किसमें डिसॉल्व किया, डिसॉल्व किया प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। अब जब प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो क्या किया कि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट ने इससे OH को रिमूव किया, और OH को रिमूव किया तो 100% इसकी आयोनाइजेशन हो गई है। सो ये याद रखिए, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो है वो वीक एसिड के लिए भी एक किस्म का लीवलिंग इफेक्ट परफॉर्म करता है, वीक बेस को भी 100% इसकी डिसोसिएशन कर सकता है। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम कहते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ये है आपके पास है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो है वो वीक बेस की भी बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोटॉन ये OH आयन को इससे एक्सट्रैक्ट करता है और इसकी आयनाइजेशन हो जाती है। इसी तरह से आपके पास होता है एक प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, एक होता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट यानी फिलिक मींस लवर, लवर, प्रोटॉन लवर सॉल्वेंट, प्रोटॉन लवर सॉल्वेंट, प्रोटॉन से लव करता है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। और ये तमाम ऑल बेस आर प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, ऑल बेस आर प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होते हैं। क्या होता है कि ये इंक्रीज करता है क्या, एसिडिटी ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करता है। कौन इंक्रीज करता है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट सपोज आपके पास है सपोज एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है COOH, ये आपके पास वीक एसिड है। अब इसको आप अमोनिया में डिसॉल्व कर दो तो अमोनिया आपके पास क्या है, यहां इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अमोनिया प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है। इसमें डिसॉल्व करोगे तो ये एसिडिक एसिड जो है ये 100%, ज्यादातर 100% इसकी आयोनाइजेशन होती है। तो देखिए इसकी एसिडिटी को क्या किया, इसने इंक्रीज किया। तो ये सॉल्वेंट जो है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होता है, और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट जो है वो आपके पास नॉन इक्वस सॉल्वेंट की एक किस्म होती है। तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट वो बेस होता है और वो क्या करता है, इंक्रीज करता है एसिडिटी ऑफ अ वीक एसिड, वीक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करता है, उसकी आयनाइजेशन को इंक्रीज करता है। जबकि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट वो एसिड होता है और ये बेसिसिटी ऑफ वीक बेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। आखिर में हम आते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ये देखिए एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फी कहते हैं दुगलापन, जिस तरह फ्रॉग को हम कहते हैं कि ये
एम्फीप्रोटिक है, यानी वो खुश्की पर और पानी में दोनों जगहों पे रहते हैं। तो एम्फीप्रोटिक जो है, याद रखिए, ये हाइड्रोजन जो है वो देता भी है और लेता भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है, आपके पास है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड जो है, ये एसिटिक एसिड, आप देखें, ये आपके पास एसिटिक एसिड है और ये HClO4 है। सो इससे क्या करता है, इससे ये हाइड्रोजन ले लेता है और ये आपके पास बनता है CH3, ये कार्बोनाइल ग्रुप, और यहां OH2 पॉजिटिव, ये वाला आयन बन जाता है और साथ ClO4 नेगेटिव बनता है। जबकि ये एसिटिक एसिड, अगर हम एसिटिक एसिड अमोनिया में डिसॉल्व कर दे तो ये प्रोटॉन देता भी है, एसीटेट आयन यहां बनता है। देखिए, एसीटेट आयन बनता है और ये आपके पास अमोनियम आयन बनता है। तो इसमें ये देखिए, इसमें हाइड्रोजन लेने की और देने की दोनों की सलाहियत मौजूद है। इसको एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, ये तमाम सॉल्वेंट जो है वो नॉन इक्वस सॉल्वेंट होते हैं। अब देखिए, हमारे पास लिवलिंग इफेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एसिड। देखिए, ऑल टाइप ऑफ एसिड, पानी के अलावा, फॉर नॉन इक्वस सॉल्वेंट के लिए, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको अगर आप डिसॉल्व करोगे, उसको अगर आप डिसॉल्व करोगे प्रोटोफिलिक, तो प्रोटोफिलिक एसिड या तमाम एसिड, जितने भी एसिड है, एसिड्स, अगर एसिड्स को आप डिसॉल्व करोगे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में, तो ये याद रखिए, इसकी जो है अप्रोक्सीमेटली इसकी Ka वैल्यू या फिर pKa वैल्यू जो है वो सेम रहती है। तो ये सॉल्वेंट क्या कहलाता है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहलाता है, जितनी भी एसिड है। इस तरह से अगर आपके पास बेस है और अगर बेस को आप डिसॉल्व करो, अगर आप बेस को डिसॉल्व करो, नॉन इक्वस सॉल्वेंट, यानी जिसको हम कहते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, अगर प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में बेस को डिसॉल्व किया जाए तो इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली Kb वैल्यू या Pkb वैल्यू जो है वो रिमेन द सेम होती है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो कि इन तमाम एसिड में से कौन सा एसिड, तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड में से या तमाम एसिड में से कौन सा एसिड जो है उसका स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसमें आप डिस्टिंग्विश करोगे तो फिर ये देखिए, एसिड को आप किस में डिसॉल्व कर दो, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो, फिर हर एसिड की जो है Ka वैल्यू मुख्तलिफ होगी। इस तरह से अगर आपके पास बहुत सारे बेस है और इसको आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग बेस है, तो फिर इसको क्या कहते हैं, इसको आपने डिसॉल्व करना है किस में, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में। सो बेस के लिए डिस्टिंग्विश जो आप करते हैं, डिफरेंशिएशन जो करते हैं, तो वो आप प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट से करते हो। और एसिड के लिए अगर आप इसकी स्ट्रेंथ की डिस्टिंग्विश करना चाहते हो कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, कौन सा जो है वीक एसिड है, इसमें डिस्टिंग्विश करना चाहते हो, तो उसके लिए याद रखिए, उसके लिए प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होता है। और बेस के लिए डिस्टिंग्विश जो चीज डिस्टिंग्विश करता है वो क्या कहलाता है,
उसकी बेसिक स्ट्रेंथ में डिस्टिंग्विश करता है तो वो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहलाता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।